सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस एक रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। मैं ये बता चुका हूं जो खबरों की सबसे बड़ी खबर है कि आपके इस रजा भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये सुर से आप समझ गए होंगे कि कितनी हालत ख़राब है। इससे पहले आज दिन भर में जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उससे आप तो समझ ही गए होंगे कि हालत कितनी ख़राब है भैया। तो अगर कोई खबर गोलमोल हो जाए, कोई जुमले फंबल हो जाए तो समझ लीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा कि तबीयत भैया की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने एक अपना नया ड्रोन, वो भी एडवांस ड्रोन दिखाया है, जो ड्रोन अब एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। मेरे दोस्तों, ये है देखिए कर्रार ड्रोन, ईरान का कर्रार ड्रोन। इसकी खासियत ताकत ये है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। जब कोई हमला ईरान की तरफ होगा तो ये ड्रोन तेज़ी से हवा में उड़ेगा और अपने अंदर लगे हुए मिसाइल को उस मिसाइल पर फायर कर देगा। ईरान ने बड़ी ही मेहनत से ये वीडियो बनाया। ईरान हमेशा जो है वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो हमने भी कहा बेचारा इतनी मेहनत करता है तो हम भी इसकी वीडियो पूरी ही आपको दिखाएं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कर्रार ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है, जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है ड्रोन इजराइल के लिए। इजराइल को नज़र में रख के ये ड्रोन ईरान ने बनाया है और ईरान की हवाई ताकत इससे ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसको ईरान ने टेस्ट भी किया है और अपने टारगेट को उड़ाकर हवा में इस ड्रोन का सफल परीक्षण करके अपनी सेना को भी सौंप दिया है, जिसके बाद ईरान की एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। उधर ईरान के हाइड्रोकार्बन फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। उधर ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ओमान पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि ओमान और ईरान अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। एक स्वीडन का व्यक्ति जो ईरान में आया हुआ था, ईरान ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जानकारी दी कि ये ईरान के खिलाफ जो है जासूसी कर रहा था और इजराइल के लिए ये काम कर रहा था। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने ईरान से मांग की कि उसको रिहा कर दिया जाए, बल्कि रिहा करने के बजाय, इस रिक्वेस्ट को सुनने के बजाय ईरान ने स्वीडिश व्यक्ति की कैद को बढ़ा दिया है। उधर दोस्तों, गुआना और वेनेजुएला के बीच बॉर्डर पर खतरनाक झड़प चल रही है। इसी बीच में 14 दिसंबर को वेनेजुएला के और गुआना के राष्ट्रपति फेस टू फेस आमने सामने मिलेंगे ताकि इन मामले को हल कर लिया जाए और ये जंग आगे ना बढ़े। लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने पहले ही कह दिया है कि गुआना जिस इलाके को अपना बता रहा है वो इलाका हमारा है। अब 14 दिसंबर को क्या होगा वो तो अब वक्त बताएगा। मेरे दोस्तों, तिब्बत पर चीन का कब्जा है, तो तिब्बती लोगों ने अब ये जाकर इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना आधिकारिक तौर पर तिब्बत के लोगों का इतिहास मिटा रहा है, उनका प्रेजेंट मिटा रहा है, उनके डॉक्यूमेंट से तिब्बत का इतिहास मिटा रहा है, हिस्टोरिकल चीज़ें मिटाकर अपने आप को तिब्बत में स्थापित कर रहा है। उधर चाइना और जापान ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है। दोनों ने कहा है कि इनका युद्धपोत, जापान ने चीन को कहा, चीन ने जापान को कहा कि इनका सामने वाला का युद्धपोत हमारे बॉर्डर के करीब आ गया था। उधर सूडान के अंदर मिलिट्री कूप है और इस वक्त मिलिट्री कूप की तरफ से यूएई के डिप्लोमेट्स 15 अधिकारियों को 24 घंटे का समय दिया है कि आप हमारे देश से निकल जाइए। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की लंका लगी हुई है। दस्त लग गए हैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ को। इमरान खान अगर होता तो कम से कम ये काम ना होता। सुन लीजिए, इमरान खान की बात एक तरफ रख के अब ये सुनिए, अमेरिका पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान के सेनापति
और मांगेंगे अमेरिका से टीटीपी के खिलाफ मदद। ये पाकिस्तान की सेना का हाल हो गया है। कम से कम जिस इंसान को जेल में डाला है, जिसका नाम है इमरान खान, उसके अंदर यह औकात थी कि अपने रहते हुए उसने अमेरिका को कहा था उसके ही मुंह पर कि एब्सोल्युटली नॉट। और अब ये जो सरकार बनी है, ये कितनी हिजड़ी सरकार है कि उसके सेनापति, जो पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को सबसे मजबूत बताती है, पूरी लंका लगी पड़ी है, मुंह से पिछवाड़े से दस्त निकल रहे हैं, टीटीपी के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगने पहुंचेंगे। पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने साफ कहा है हमारी इस सरकार पर प्रेशर है, मतलब हर तरफ से हमारे पैसों पर, हमारी कमाई पर फाइनेंशियली दबाव बनाया जा रहा है। हमें कमज़ोर करके ये दबाव बनाया जा रहा है कि हम इजराइल को मान्यता दे दें। और इमरान खान के वक्त भी यही कोशिश की जा रही थी और इन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान तो इजराइल को मान्यता देने वाले थे। जी हाँ, और साथ ही कश्मीर का मुद्दा छोड़ने वाले थे, भारत के कश्मीर की आज़ादी की बात छोड़ने वाले थे। लेकिन इसी बीच उनको उनके पद से हटाया गया। अब ऐसा ही प्रेशर हम पर है। पनौती ने देश का हाल इतना खराब कर दिया है कि क्या ही बताऊं। खैर, आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बर्तानिया में 40% जो भारतीय डॉक्टर हैं उनसे इलाज ही नहीं करवा रहे हैं ब्रिटेन के लोग। भारतीय लोगों से वो नफरत कर रहे हैं, भेदभाव का शिकार भारतीय डॉक्टर हो रहे हैं। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हवा में बात रजाग्राफी करता नहीं है, टाइटल पढ़ लीजिए। ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों से इलाज नहीं करा रहे मरीज, 40% डॉक्टर नस्लवाद का शिकार, शिकायत किए जाने पर नौकरी जाने का खतरा। समझ रहे हैं, अगर डॉक्टरों की शिकायत कर दी किसी मरीज ने तो डॉक्टर की ही नौकरी चली जाएगी। इस तरह से बर्तानिया में अब हमारे भारतीय डॉक्टर पूरी तरह से नस्लवाद भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। वैसे ही भारत को अमेरिका और कनाडा ने फंसा दिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि खालिस्तानी लोगों को हमारे देश में इसने मारा है, भारत ने मारा है। इसका पूरा भरपूर फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान ने भी भारत पर इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक लिस्ट अमेरिका भेजी थी कि हमें पाकिस्तान में इन इन इलाकों में इन इन लोगों का कत्ल करना है। अमेरिका ने इस पर कुछ नहीं बताया, लेकिन तुरंत पाकिस्तान के इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा साफ साफ कहा गया कि पाकिस्तान ये कोरा झूठ बोल रहा है भारत का नाम खराब करने के लिए। अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति बना है। जी हाँ, ये वही राष्ट्रपति है जिसने राष्ट्रपति पद चुनाव जीतने के बाद जैविज्म जो है एक्सेप्ट कर लिया था। जब ये शपथ लेने लगा, शपथ पथ का वक्त आया, तो आपको बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद वहां पहुंच गए थे। एक बड़ी खबर बता रहा हूं, हंगरी के प्रधानमंत्री बहुत जल्द अमेरिका जाने वाले हैं। विपक्ष की पार्टी से वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो दबाव बनाएंगे अमेरिका पर कि किसी भी हाल में अब यूक्रेन को फंड करना और सपोर्ट करना बंद कर दे। उधर ज़ेलेंस्की के बल्ले बल्ले हो गए हैं। ज़ेलेंस्की को बाइडेन ने व्हाइट हाउस में इनवाइट कर दिया है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने जोरदार तमाचा यूक्रेन के मुंह पर रखते हुए कहा कि रूस की डिफेंस इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, वहीं यूक्रेन के पास न पैसा है न हथियार है। Грамотнее и грамотнее, это очевидно. Промышленность набирает обороты. В разы больше начали производить. Знают, что еще не все хватает, но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственной, ничего нет собственного. Тогда нет будущего. А у нас есть. Праздник. इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।